नमस्ते, मैं संत इग्नाशियस उच्च विद्यालय का छात्र हूँ। मैं आप लोगों के सामने संत इग्नाशियस लोयोला की जीवनी का चौथा भाग लेकर उपस्थित हूँ। शिक्षा बिना शक्ति कहाँ। विद्या एक अपूर्व संपत्ति है। देने से वह बढ़ती है, संचय से वह घटती है। इग्नाशियस बार्सिलोना आया। शिक्षा आरंभ करने का उसने ठान लिया था। यदि आत्माओं की मुक्ति करनी है तो ज्ञान अपेक्षित है। शिक्षा बिना शक्ति कहाँ। उसने अपनी यह इच्छा प्रकट की। वह जॉन पास्कल की माँ के यहाँ ठहरा। उसे ने अपने यहाँ इग्नाशियस के रहने खाने का प्रबंध कर दिया। इसकी कोई फीस नहीं देनी थी। दूसरी महिलाएं भी उसकी मदद करने के लिए तत्पर हो गई। शिक्षक अद्रभोल के स्कूल में वह पढ़ने लगा। उसने शुल्क माफ़ कर दिया। शुरू में वह लैटिन भाषा का व्याकरण सीखने लगा। क्लास में लड़कों के साथ एक ही वर्ग और एक ही बेंच पर उसको भी बैठना पड़ा। उसकी उम्र 33 वर्ष की थी। लड़कों की आयु बहुत कम। जैसे कोई पिता और उसका लड़का एक ही वर्ग में पढ़ते हो। नटखट लड़के उस पर शरारत कर बैठते थे, उसकी भूलों की हंसी उड़ाते थे। परंतु इग्नाशियस के लिए असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वह तो लोहे के चने चबा सकता था। चाहे जो कुछ भी हो। लड़के हार कर चुप हो गए। शीघ्र ही पढ़ाई में फिर एक बाधा आने लगी। अध्ययन के समय उसका मन आध्यात्मिक बातों में भटक जाता था। क्लास के पाठों की पढ़ाई नहीं हो पाती थी। उसका सोच दिव्य विषयों में टिकने लगा। पढ़ने में केंद्रित नहीं हो सका। इस स्थिति में वह कैसे पढ़े। इसको दूर करने का उपाय उसने जल्दी खोज निकाला। एक दिन वह अपने शिक्षक अद्रभोल को गिरजाघर में ले गया। वहाँ दोनों एक बेंच पर बैठ गए। शिष्य ने शिक्षक को सारी बातें सुनाई, उन सोच विचारों को बताया जो उसको शिक्षा प्राप्ति में बाधा स्वरूप रहे। अद्रभोल के सामने उसने यह प्रतिज्ञा की, पाठों के अध्ययन के दौरान मैं उस प्रकार के सोच अपने मन में नहीं रखूँगा। तब से वह पढ़ाई में जुट गया। अब पढ़ते समय धार्मिक बातों में डूब जाने की बाधा दूर हो गई। पहले से ही उसने यह एक विशेष नई बात सोच निकाली थी। मनमोहन यदि आवे कभी अपने में तो बता देना उसे किसी अच्छे मित्र को। 2 वर्ष हो चुके थे। उसके शिक्षक अद्रभोल ने इग्नाशियस से कहा, लैटिन का आपका इतना ज्ञान पर्याप्त है। आप कला संख्या आरंभ करने के योग्य हो गए हैं। आपके लिए अलग कला यूनिवर्सिटी में पढ़ना अच्छा होगा। अपनी योग्यता को पूर्णतः निश्चित करने के लिए इग्नाशियस ने इस शास्त्र के विद्वान डॉक्टर से भी अपनी जांच कराई। इन्होंने शिक्षक का समर्थन किया। बार्सिलोना से विदा लेकर इग्नाशियस ने अलग कला की राह ली। यह शहर मैड्रिड से अधिक दूर नहीं था। सन 1526 के मार्च का अंत था। इग्नाशियस अलग कला पहुंचा। यहाँ वह 1 साल रहा। बार्सिलोना से भिन्न रही इस शहर की दुनिया, नए लोग और अलग अनुभव। खाने के लिए भीख मांगना पड़ा। इग्नाशियस मजबूत था, उसमें कार्य करने की शक्ति थी। फिर भी जीविका के लिए भिक्षा का सहारा ले रहा था। इसे देखकर एक पुरोहित और उसके साथियों ने इग्नाशियस की हंसी उड़ाई। एक अन्य पुरोहित ने यह सब देख लिया। उसे दया आई। उसने भिखारी छात्र को अपने यहाँ अस्पताल में बुला लिया। वह उसी अस्पताल का निर्देशक था। नमस्कार, मैं ज्ञानलता लकड़ा, सहायक शिक्षिका, संत इग्नाशियस इंटर कॉलेज गुमला। शिक्षा बिना शक्ति कहाँ। जहाँ विद्या एक अपूर्व संपत्ति है जो देने से बढ़ती है और संचय अर्थात जमा करने से बिना किसी को बांटे व घटती है। संत इग्नाशियस की जीवनी को अगर हम गौर करेंगे तो हम देखते हैं कि शुरुआत में संत इग्नाशियस एक वीर योद्धा थे, परंतु जख्मी होने के बाद उनका मन परिवर्तन होता है और वे राजा की सेवा न कर ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। इसके लिए वे संकल्प लेते हैं और शिक्षा ग्रहण करने के लिए मन में ठान लेते हैं, जिसे वे चुनौती के रूप में स्वीकार भी करते हैं।
और उस समय उनकी अवस्था 33 वर्ष की थी। इस अवस्था में भी वे छोटे छोटे बच्चों के बीच रहकर शिक्षा ग्रहण करना स्वीकार करते हैं, जो कि सबके लिए कर पाना संभव नहीं था। संत इग्नाशियस लोयोला की जीवनी के इस अध्याय में हमें और एक प्रेरणा मिलती है कि जब कभी हमारी पढ़ाई में बाधाएं आने लगे तो हम पढ़ाई से दूर ना भागे, बल्कि उससे बाहर निकलने का मार्ग खोजें, जैसा कि इग्नाशियस ने इसका हल निकाला। प्यारे बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मन पढ़ाई से भटक जाता है और हम पढ़ाई से दूर भागते हैं और अपने लक्ष्य प्राप्ति की राह में पीछे पड़ जाते हैं। हम सभी को इग्नाशियस की जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए और डटकर उसका सामना करना चाहिए, तभी जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे, जैसा कि संत इग्नाशियस के जीवन में हमें सुनने को मिला। अनेक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया। धन्यवाद।